एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सपेंस कल्चर। मैं हूं सनमैन। जितना वाटर एसेंशियल है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे परफॉर्मेंस के लिए, उतना ही ज्यादा ये हमसे इग्नोर भी हो जाता है। यूरिन का कलर अगर ट्रांसपेरेंट है तो हमको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेटेड है। एक्चुअली में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि लोगों को ये बताया जाता है बॉडी में 60 से 70% बस पानी है। बट क्या ये बस पानी है? इसके साथ और कुछ भी नहीं है। नहीं, आयंस के साथ होते हैं ये, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। बस पानी कितना पीना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग को बॉडी के फ्लूइड के बारे में समझना। फ्लूइड मतलब जो कोई चीज फ्लो करता है। इस केस में मैं बॉडी के वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस जो मैंने अभी आपको कहा, इन सबके कॉम्बिनेशन को कह रहा हूं। तब कितना पानी पीना है ये भी हमको समझ आ ही जाएगा। एक बार अगर हम इसके साइंस को समझ गए तो हमको ये भी समझ आ जाए कितना पानी पीना है। अगर मैं कंपैरिजन के लिए बोलूं, एक एडल्ट के बॉडी में कम फ्लूइड होता है एक इन्फेंट या एक छोटे बच्चे के कंपैरिजन में। मसल्स ज्यादा बॉडी फ्लूइड स्टोर करता है। जो वाटर कंटेंट होता है मसल्स में ज्यादा स्टोर होता है, फैट में कम स्टोर होता है। जिसका बॉडी फैट ज्यादा होता है, बॉडी फ्लूइड उसमें उतना कम होता है। एक अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फ्लूइड उसमें कम स्टोर होता है, क्योंकि आप जब फैट परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो लड़कियों में लड़कों से लगभग 10% ज्यादा फैट होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं 15% एक हेल्दी मेल का बॉडी फैट परसेंटेज लूं तो एक फीमेल का 25% हेल्दी फैट परसेंटेज होता है। और जिसको ये फैट परसेंटेज के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, इस फैट परसेंटेज में लोग बहुत ही सही दिखते हैं। मतलब एब्स मेंटेन करने वाला ये फैट परसेंटेज है और आपका बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी होता है। किसी में 3 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो किसी में 4 मिलियन होता है। मतलब 1 मिलियन का डिफरेंस भी हो सकता है। तो पसीना किसी को बहुत ज्यादा आएगा तो किसी को बहुत कम आएगा। तो अगर कॉमन सेंस से एग्जांपल, मतलब अगर मैं आपको एक दूं, 100 केजी का एक इंसान है जिसे बहुत पसीना आता है। अगर वो श्रीनगर में वेट ट्रेन करता है या कोई वर्कआउट करता है, उसका वाटर इनटेक दूसरा होगा। अब वही इंसान चेन्नई में वेट ट्रेन करता है तो उसका वाटर रिक्वायरमेंट बदल जाएगा। एक और केस हो सकता है, अगर कोई 100 केजी का इंसान जिसको स्वेट ही नहीं होता, पसीना आता ही नहीं है, अब वो चेन्नई में ट्रेन करे या श्रीनगर में ट्रेन करे, उसका वाटर कंजम्पशन, उसका जो बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट पहले वाले केस से डिफरेंट होगा। अब एक और केस अगर हम लेते हैं तो आप सोचो कि अब ये दोनों ही आदमी, आप सोचो कि ड्राई खाना खाते हैं, फ्राइड खाना खाते हैं जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, वाटर इनटेक उसमें 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि इन खानों में 2% से 40% पानी होता है बस। मतलब मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट इसमें 2% से 40% तक होता है। अब कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ये सब कुछ खाना खाते हैं तो इसमें क्या होता है, 65% से 97% वाटर कंटेंट होता है। एक 100 केजी का इंसान है जिसमें 30% बॉडी फैट है, उसका पानी का रिक्वायरमेंट एक 100 केजी का इंसान जिसमें 10% बॉडी फैट है उससे कम होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी स्टोर करेंगी, वाटर स्टोर करेंगी, एक 10% फैट वाले इंसान में वो कम स्टोर करेंगे, ज्यादा स्टोर करेंगी, एक 30% वाले इंसान में वो कम स्टोर करेंगी। इसका सोल्यूशन क्या है? 8 ग्लास पानी पीना और 4 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो, 6 लीटर पानी पियो, इसको आप हटा के आप यूरिन के कलर और अपने थर्स्ट, अपने प्यास पे, उस पे आप ध्यान दीजिए। इन दोनों को आप अपना पैरामीटर बनाइए। पानी थोड़ा ज्यादा पीने में दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पीने में या बहुत कम पानी पीने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं आपको थर्स्ट को एक पैरामीटर बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं? पानी और आयंस का एक, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का एक कंसंट्रेशन होता है। जैसे आप सोचो, एक कंटेनर लो, आप एक बोल लो, एक कंटेनर लो, कोई भी एक चीज लो, उसमें आप 1 लीटर पानी डालो और उसमें आप 10 ग्राम उसमें नमक डालो। अब एक और बोल या एक और कंटेनर लो जिसमें आप 2 लीटर पानी डालो, उसमें आप 20 ग्राम नमक डालो। अब इसमें दोनों में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, नमक और जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है सेम है वो। अब आप सोचो, ये 2 लीटर वाले से आपने आधा लीटर उसमें से आपने सुखा दिया, ड्राई अप कर दिया, किसी भी तरीके से इवापोरेट कर दिया। अब जो 1.5 लीटर में 20 ग्राम नमक रह गया, नमक तो वहीं पे है ना, नमक तो नहीं गया कहीं पे। सेम बॉडी के साथ होता है। सेल्स के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है। अब फॉर एग्जांपल 290 मिलीऑस्मोल्स
सेल्स के बाहर और अंदर मेंटेन रहता है। जब पसीना होता है, अभी मैं फिलहाल कह रहा हूं विदाउट वर्किंग आउट, मतलब आप जब वर्कआउट नहीं करते हैं उस टाइम का बात बता रहा हूं। टेम्परेचर के कारण या फिर पानी जब आप कम पीते हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, पानी कम और आयन ज्यादा, जबकि बॉडी के लिए कॉन्सेंट्रेशन मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर लॉस जब होता है, आयन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स जब वहीं रह जाते हैं, मतलब कुछ आयन्स लॉस होता है लेकिन काफी ज्यादा वहां रह जाता है। अब हो गया कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। हाँ, जब आप वर्कआउट के टाइम आप देखेंगे तो स्वेट लॉस के साथ काफी आयन्स भी निकलते हैं, लेकिन तब भी कॉन्सेंट्रेशन में काफी ज्यादा मिसमैच होता है। मतलब सेल्स के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अलग, सेल्स के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अलग। सपोज एक हो गया 290 और एक हो गया 350। अब पानी उस तरफ फ्लो करने लगेगा, मतलब सेल्स के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब जहां पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। और उस टाइम पे हाइपोथैलेमस उस चीज को सेंस कर लेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा एडीएच रिलीज करो। एडीएच होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और आपको कम यूरिन पास होगा। इस टाइम पे कॉर्टेक्स को भी एक सिग्नल मिलेगा और आपको थर्स्ट, आपको प्यास लगवाने के लिए एक आपको सिग्नल मिलेगा, तो आपकी बॉडी को प्यास लगेगी। और ये इसलिए एक पैरामीटर है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। दूसरा पैरामीटर है यूरिन का कलर। आपको इसको एक पैरामीटर क्यों बनाना चाहिए, आपको इसको एक चेक के हिसाब से क्यों रखना चाहिए? ये रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का एक पार्ट है। किडनी को रेस्पॉन्स मिलता है यूरिन को रिटेन करो, कम वाटर होता है जब भी यूरिन में, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जो फिल्टर होने के टाइम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए ये भी एक तरीका है जिससे आप मेजर कर सकते। इसके बारे में आपको एक शॉर्ट, इसके सामने मैं इसको बहुत शॉर्ट वे में आपको पुट कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, हम इसको फर्दर किसी वीडियो में देख लेंगे। तो जो यूरिन का कलर होता है ना, ये उस चीज के लिए बदल जाता है। यूरिन को आप जब देखते हैं, कभी वो ट्रांसपेरेंट होता है, कभी वो ट्रांसल्यूसेंट, मतलब कभी वो पेल येलो होता है, कभी वो थोड़ा सा डीप येलो होता है, कभी हल्का ब्राउनिश होने लगता है। तो ये इसका एक पार्ट होता है, इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मतलब मेन सिस्टम होता है कि ये दोनों पैरामीटर, इसके लिए आपको इन दोनों को कंसीडर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इन दोनों पैरामीटर्स को साथ लेके कैसे जाने, मतलब प्यास और यूरिन का कलर, इन दोनों को लेके हम कैसे जाने कि हमको कितना पानी का इंटेक करना चाहिए। जब आप नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उठने के बाद पहले आप पानी पी लो, मतलब 500 ml, 400 ml, 600 ml आप पानी पी लो 2 ग्राम सॉल्ट डाल के। फिर आप जब नेक्स्ट वॉशरूम जा रहे हैं तो यूरिन का कलर आप मार्क कर लो, ट्रांसपेरेंट है, येलो है या पेल है, पेल येलो है। जरूरी नहीं कि हमेशा ये ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा, जब आप जिम जा रहे हैं, किसी दूसरे फॉर्म के आप ट्रेनिंग में आप इंडल्ज हैं, आप वो ट्रेनिंग करना चालू करने वाले हैं, ट्रेनिंग से पहले आप 250 ml तक आप पानी पी लीजिए। नमक या विदाउट नमक इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खाने में ऑलरेडी सॉल्ट होता ही है। और मैं आपको ये सॉल्ट के बारे में इतना क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और हमारे बॉडी से जो वाटर लॉस होता है उसके साथ सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, मतलब सेल्स के बाहर जो भी आपके आयंस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें सोडियम और उसमें क्लोराइड, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाती हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है। अब आपके वर्कआउट को देखते हुए हर 1 घंटे में किस तरह का ये वर्कआउट है, हर 1 घंटे में आपके बॉडी से 0.5 मतलब 500 ml से 2 लीटर स्वेट लॉस होता है। सपोज करो जैसे कोई इंडिया का एवरेज टेम्परेचर ही आप ले लीजिए 25 से 30 डिग्री। अब आप जिम में रनिंग करोगे या फिर अगर जिम में टेम्परेचर मेंटेन है 25 से 30 डिग्री, या आप बाहर रनिंग करते हो जिसमें टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री, उसमें 1.5 लीटर स्वेट लॉस होगा, मतलब 1.5 लीटर स्वेट लॉस होता है। पसीना निकलेगा जो है 1.5 लीटर तक। सिमिलरली आप जब कोई दूसरा फॉर्म ऑफ वर्कआउट आप जब अपने लिए चूज करते हो, उसके हिसाब से आपके बॉडी से स्वेट लॉस होता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अगर कोई और इससे भी ज्यादा हैवी वर्कआउट चूज कर लिया, मतलब मैंने कोई और एंड्योरेंस वर्कआउट मैंने चूज कर लिया, तो उसके हिसाब से मेरा कुछ डिफरेंट मेरा स्वेट लॉस होगा। अगर मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूं, अगर मेरा टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से कम है, अगर 20 डिग्री है, तो फिर शायद मैं अगर जिम में वर्कआउट करता हूं मेरा 600 ml स्वेट लॉस होगा या 1 लीटर स्वेट लॉस होगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है।
ये आपको, अब जब इसको आप सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा कि कौन से वर्कआउट में आपका कितना स्वेट लॉस होता है। आप जब इसको एक टाइम तक आप जब इसको कंटिन्यू करोगे, आप इसको 5 दिन 10 दिन 15 दिन आप जब इसको कर लोगे ना, तो 10-15 दिन में ही आपको पता चल ही जाएगा। और हर सीजन के हिसाब से ये आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कितना स्वेट लॉस हो रहा है और आपका फ्लूइड इनटेक आपको कितना रखना चाहिए। इस चीज से बचने के लिए, इस आपके स्वेट लॉस से बचने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, 1 लीटर पानी में 2 से 4 ग्राम नमक डालो, हर 15 मिनट में 250 ml आप पी लो। तो 1 घंटे में आपने 1 लीटर पानी पी लिया, तो अब बचा 500 ml। मेरे एग्जांपल के हिसाब से, जैसे मैंने कहा था कि मेरा 1.5 लीटर 1.5 लीटर मेरा स्वेट लॉस हो रहा है, तो मेरा और बच गया 500 ml। तो वो 500 ml मैं वर्कआउट करने के बाद, मुझे मेरे दिमाग में भी कैलकुलेशन है कि मेरा बस 500 ml ही बचा, तो मैं वो 500 ml मैं कंज्यूम कर लूंगा मेरा वर्कआउट सेशन खत्म होने के बाद। तो फिर मेरे को और अभी मेरे को वो डाउट नहीं रहेगा कि मैं डिहाइड्रेटेड हूं या फिर मैं ओवरहाइड्रेटेड हूं। ये सब मेरे को अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी एक कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन अभी आपको भी रखना चाहिए इसी तरीके से। और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर आप जाओगे तो आपको वर्कआउट के टाइम भी फोकस्ड फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगे। अब आप शायद डाउट में रहेंगे कि अगर ज्यादा पसीना हुआ तो क्या हुआ, मतलब क्या होगा, अगर कम पसीना हुआ मुझे तो क्या होगा, मतलब स्वेट ग्लैंड्स में बहुत ज्यादा है तो क्या, बहुत कम है तो क्या, वर्कआउट कम इंटेंस रहा तो क्या, वर्कआउट ज्यादा इंटेंस रहा तो क्या। और अगर ये सब चेक के बाद भी अगर आपको आपकी बॉडी से अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका अगर 1% बॉडी से वाटर लॉस होता है, आपके बॉडी के वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको हल्का प्यास लगता है, वैसे वर्कआउट के बीच में प्यास लगना सही चीज नहीं है, तो सपोज अगर आप 100 kg के हैं, आपके बॉडी से 1 लीटर पानी निकल गया तो आपको हल्का प्यास लगेगा। मतलब हल्का प्यास लगना एक पैरामीटर है, इसे आपको चेक करना होगा कि आपके बॉडी से डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपके बॉडी से हाइड्रेशन जा चुका है, मतलब 1% आपके बॉडी से हाइड्रेशन कम हो चुका है, तो बेटर है अपने आप को हाइड्रेट करते रहना। और 15 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिसर्च स्टडी की है, जो मैं भी अभी इसको यूज करता हूँ, काफी दिनों से मैं इसको यूज करते आ रहा हूँ। काफी लोग होंगे जिनको ये आइडिया नहीं होगा, वो ज्यादातर वर्कआउट के बीच में हाइड्रेशन नहीं यूज कर, मतलब ज्यादातर वो पानी नहीं पीते होंगे वर्कआउट के बीच में, हर 15-20 मिनट में आप पानी नहीं पीते होंगे, तो आपको ये चीज में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि आप जब हर 15 मिनट में पानी पीते हो तब आपको कैसा फील होता है। तो अगर आपको ये फील करना है, आप एक बार ट्राई करके देखो। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके बॉडी में कितना हाइड्रेशन कम हो चुका है, मतलब कितने वो डिहाइड्रेटेड है। वो हमेशा अपने वाटर कंटेंट को वो जितना सोचते हैं कि हम इस लेवल में हमारा हाइड्रेशन है, उससे बहुत कम होता है उनका हाइड्रेशन। और खासकर जब कोई वर्कआउट करता है, जब कोई मतलब किसी भी तरह की ट्रेनिंग करता है, तो उस टाइम पे उसके बॉडी से हाइड्रेशन बहुत जल्दी निकल जाता है, मतलब बहुत जल्दी वो डिहाइड्रेटेड होता है, लेकिन उसको उस टाइम में पता नहीं चलता कि वो डिहाइड्रेटेड है। प्यास थोड़ी बहुत हमेशा लग रही होती है, लेकिन ये लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है। लेकिन आप ये चीज को समझिए कि आपको हल्का भी प्यास लगता है, मतलब आपके बॉडी से 1% हाइड्रेशन कम चल रहे हैं, आप 1% हाइड्रेशन के आप कम चल रहे हैं। 100 kg के हैं तो 1 लीटर आपके बॉडी से पानी कम हो चुका है, और वो जो पानी कम हुआ है उतना कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंस आ चुका है। और सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन, अगर वाटर अगर ज्यादा है, सेल के बाहर अगर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर कमी आ चुकी है, वहां का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर वो बाहर निकल चुका है, तो सेल्स के अंदर का फ्लूइड भी बाहर चला जाएगा और सेल्स भी श्रिंक कर जाएंगे। और किस तरीके से आपको वो हाइड्रेशन को आपको प्रोवाइड करते रहना है अपनी बॉडी, किस हिसाब से आपको वाटर देते रहना है, जैसे आपका पेट भी वर्कआउट के टाइम पे बहुत ज्यादा भरा हुआ ना लगे और आपका डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा ना हो। अब मेरे एग्जांपल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रनिंग किया 1 घंटा, तो उसमें मेरा 1.5 लीटर स्वेट लॉस हुआ। अब मैंने 1 लीटर उसमें मैंने पूरा कर लिया था, हर 15 मिनट में 250 ml पानी पी के, 250 ml पानी मैं हर 15 मिनट में पी के मैं कंप्लीट कर लिया था वो 1 लीटर के लॉस को, डिहाइड्रेशन को। तो अभी जो 500 ml बच गया, उसको मैं वर्कआउट के बाद में पी लूंगा, मेरे वर्कआउट सेशन के बाद, मेरे रनिंग सेशन के बाद। और उसके बाद फिर से जब मैं वॉशरूम जब जाना होता है, तो उस टाइम पे फिर से चेक कर लो कि एक्चुअली बॉडी का जो यूरिन का कलर वो क्या है। अगर वो काफी ज्यादा अगर वो येलो है, तो फिर आपको पानी की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप किसी फॉर्म का वर्कआउट खत्म करते हो, उसके बाद आप ढेर सारा नॉर्मल पानी मत पियो। मतलब
बस पानी होता है ना, बिना किसी आयंस के, मतलब आपके पास सोडियम नहीं है, आपके पास क्लोराइड नहीं है, बाइकार्बोनेट नहीं है, उसमें आपके पास कैल्शियम नहीं है, ये पानी आप जब पी लेते हो डायरेक्टली बहुत सारा, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑलरेडी आपके स्वेट के थ्रू सोडियम और क्लोराइड और कुछ कैल्शियम और आपके बाइकार्बोनेट थोड़े बहुत निकल गए होते हैं। और जब आप इसमें बहुत सारा पानी डाल देते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाता है। तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एक डेंजरस सिचुएशन है ये आपके बॉडी के लिए। तो जब आप एक वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, आप किसी भी फॉर्म का वर्कआउट खत्म करते हैं, ज्यादातर जब आप एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ऐसे आप नॉर्मल जिम वेट ट्रेनिंग में इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आता नहीं है। आप जब एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग खत्म करते हैं, आप जैसे 1 घंटे 2 घंटे ऐसे जब कोई एंड्योरेंस ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, कंप्लीट करते नहीं करते बहुत ज्यादा पानी मत पियो। आप जैसे ही जाते हो आप उसमें से थोड़ा सॉल्ट डालो, मतलब 1 ग्राम हो 2 ग्राम हो, मतलब 2 ग्राम 3 ग्राम आप सॉल्ट डाल सकते हो। वैसे हमारे खाने से भी हमको काफी सॉल्ट मिल जाता है, काफी सोडियम और काफी क्लोरीन मिल जाता है, लेकिन आप इसमें भी थोड़ा सा नमक डालो, उसके बाद आप इसको फिर से कंज्यूम करो। तो ये आप जब पानी बहुत सारा जब आप पीते हो, उसके साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा, आपका आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक सब भी आता है, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो। आप इसमें जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपका मतलब 2 से 3 ग्राम सॉल्ट डाल के भी आपका काफी अच्छा काम चल जाएगा। आप लोग पहले इस अपने वर्कआउट वाले पोर्शन है ना, उसका हाइड्रेशन को आप लोग पहले सिक्योर कर लो, उसका कैलकुलेशन आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक कैलकुलेशन होगा कि आपको पूरे दिन में आपको क्या कैलकुलेशन में आपको पानी पीना है। मतलब आप लोग समझो ये चीज को कि बॉडी आपसे क्या कहना चाहता है, हाइड्रेशन के बारे में बॉडी आपसे क्या कहना चाहता है। आप जनरल ट्रेंड को मत लो कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, कितना लीटर पानी पीना चाहिए, सबके लिए पर्सनलाइज होता है ये। किसको कितना पानी पीना है, उसके वेट, उसके बॉडी फैट परसेंटेज, हर किसी के हिसाब से वो किस तरह का खाना खाता है, ये हर कुछ डिफरेंट होता है, हर आदमी के लिए डिफरेंट होता है। और आपको खुद को ही बेस्ट पता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। या फिर आपका बॉडी फिर भी डिहाइड्रेट हो गया, तो आप लोग एक चीज को मार्क करना हमेशा, जब 1% बॉडी से पानी कम होता है तो कम प्यास लगता है, जब 2% कम होता है तो ज्यादा प्यास लगता है, जब मुंह ड्राई होने वाला होता है, मुंह जब ड्राई हो जाता है तब 3% पानी लॉस ऑलरेडी हो चुका होता है। हेडेक होता है जब आपका 4 से 5% आपका फ्लूइड लॉस हो चुका होता है। बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे इवन स्टेज रेडी जब होते हैं लोग, तो उस टाइम पे 7% तक भी वो अपने बॉडी से पानी निकालते हैं। डायरेटिक्स और बहुत सारी चीजों के यूज से वो लोग निकालते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जब आप स्टेज के लिए रेडी होते हैं। और हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारा पानी, नॉर्मल पानी, मतलब आप किसी एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद आप मत पीजिए जिसमें आपको बहुत स्वेट लॉस हो चुका है। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा मिसमैच कर जाएगा, आपके बॉडी के अंदर का सेल्स के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन। और अब आप इसके बाद आप आइसोटोनिक ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। हाँ, और आपका आइसोटोनिक ड्रिंक होता है, मतलब जिसमें आपके जो लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसी इलेक्ट्रोलाइट्स के सेम लेवल के हमको ऐसे ड्रिंक से फिर वही कॉन्सेंट्रेशन मैच करने के लिए वही इलेक्ट्रोलाइट्स हमको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मतलब वही आयंस हमको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर आपको सोडियम से, अगर आपको ये सब चीजों से प्रॉब्लम है, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको नमक कम खाना है, आपको ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपने ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ये आपको फॉलो नहीं करना है। आपको डॉक्टर ने जैसा बताया आपको वही चीज फॉलो करना है। और अगर कोई मेडिसिन में है, अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनका यूरिन का कलर थोड़ा हमेशा ज्यादा ही रहता है, तो आप ट्राई करें कि आप अपना प्यास के लेवल को आप हमेशा चेक करने की कोशिश करें। कम प्यास लग रहा है तो आपके बॉडी से 1% पानी कम हो चुका है, आप उसको फुलफिल कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा प्यास लग रहा है 2%, जैसे मैंने आपको कहा, वो आप उस वैसे आप उसको क्रॉस चेक हमेशा करते रहें, तो इससे आपका हाइड्रेशन में कभी इशू नहीं होगा, आपका बॉडी कभी डिहाइड्रेट नहीं होगा। आप बस वो परसेंटेज के हिसाब से, अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप वो परसेंटेज को हमेशा दिमाग में रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।